हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और बर्फी उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे इंडिया ने ऑस्कर के लिए भेजा था। बावजूद इसके वो साउथ कोरियन फिल्म की कॉपी है। पर रणवीर ना तो तब कुछ बोले थे ना अब, जब उनकी एनिमल को भी साउथ कोरियन की एक फिल्म से छापा हुआ बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सल्लू भाई के प्रेम रतन धन पायो से लेकर उनकी भारत फिल्म का कॉपी पेस्ट होना, जिसके साथ साथ मर्डर 2, जाने जा, रॉक ऑन जैसी ऐसी ही कई फिल्में हैं जिनके प्लॉट को जीरोक्स पेपर पे डिट्टो छाप कर बनाया गया है। तो आइए बिना देरी जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी बॉलीवुड फिल्म्स कोरियन ड्रामा और मूवीज की कॉपी है। नंबर 1, सलमान का कोरियन प्यार। किंग्स ऑफ रीमेक माने सलमान खान। आज चाहे कई लोग इस बात से मुकर जाते हैं, लेकिन सलमान खान ने न सिर्फ साउथ की मूवीज पर कोरियन मूवीज से भी कई स्क्रिप्ट उठाई हैं। पहली रीमेक है प्रेम रतन धन पायो, जो कि कोरिया की मैस्करेड मूवी की हूबहू नकल है। इन दोनों ही मूवीज की कहानी की बात करें तो एक बहरूपिया हमशक्ल आकर पूरे राज्य को बिखरने से बचा लेता है। हालांकि जहां मैस्करेड को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली है, वहीं प्रेम को 4.4 रेटिंग। दूसरी रीमेक है भाईजान की भारत, जिसे उन्होंने कोरिया की ओडे टू माई फादर नाम की मूवी से उठाया था। इस मूवी के अंदर भी वही पिता को कि ये वादे को निभाने वाली कहानी दर्शाई है। तीसरी और सबसे बड़ी रीमेक है राधे, क्योंकि न सिर्फ इस फिल्म की स्टोरी कोरियन मूवी आउटलॉज का सस्ता वर्जन है, बल्कि मूवी में स्टोरी के अलावा सीन्स भी डिट्टो चिपका दिए हैं। नंबर 2, जान में जान जाने जा। 18 से 24 सितंबर के बीच जाने जा नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, उतना ही इंटरेस्टिंग ये है कि 2023 में करीना ने जाने जा में काम किया और 1983 में उनके पिताजी ने जाने जा में अहम भूमिका निभाई थी। पर जहां 1983 वाली कहानी ओरिजिनल थी, वहीं 2023 की एक कॉपी, क्योंकि 2012 में बनने वाली कोरिया की परफेक्ट नंबर की कहानी और 2023 में रिलीज होने वाली जाने जा की कहानी में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। वजह द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। जी हाँ, ये दोनों ही फिल्में असल में 2005 में लिखी गई नॉवेल के रीमेक हैं, जिसे जापान के किगो हिगाशिनो ने लिखा था। तो चाहे जाने जा एक रीमेक है, पर कोरिया वालों ने भी ये फिल्म अपने किताब से ही उठाई है। अगर आप जाने जा देखोगे तो पाओगे कि भले ये कहानी मर्डर के इर्द गिर्द चक्कर काटे, लेकिन ये एक लव स्टोरी है। एक अनोखी लव स्टोरी जहाँ एक लड़का है और एक लड़की और उनके बीच का प्यार। वरना अक्सर कहानियों में लड़का लड़की दोनों की मुलाकात होती है, पहले तकरार होती है और फिर धीरे धीरे होता है प्यार। पर क्या हो अगर मुलाकात होना कोइंसिडेंस नहीं, साजिश हो? क्या हो अगर तकरार जानबूझकर की जाए और प्यार प्यार के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए किया गया एक ढोंगो? वेल, कुछ ऐसी कहानी है Amazon मिनी टीवी पर मौजूद टेम्पटेड की, जो 3 दोस्तों के हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से शुरू होती है। लेकिन पार्टी के दौरान जब चोइसू जी को अपने बॉयफ्रेंड कम फ्यूचर फियांसी की एक्स गर्लफ्रेंड का पता चलता है, तब वो उसी पार्टी में उससे ब्रेकअप करता है। फिर सूजी उसे सबक सिखाना चाहती है, पर उसे दर्द देकर नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दर्द देकर। और बदले के इस खेल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में फंसाने और उसे किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल करने का चैलेंज और कोई नहीं, उसका दोस्त लेता है, जिसके पास बॉलीवुड फिल्मों की तरह हीरोइन को हीरो के प्यार में गिराने का फॉर्मूला होता है। मुलाकात, तकरार और फिर प्यार। क्या लगता है, क्या हीरोइन खुद को प्यार में पड़ने से बचा पाएगी या किसी और के बदले के लिए कुर्बान हो जाएगी? और कहीं सूजी के दोस्त को भी मोहब्बत हो गई तो प्यार और दोस्ती में तब किसका पलड़ा भारी होगा? वेल, इन सारे सवालों के जवाब तो आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, Amazon मिनी टीवी, जहां आप टेम्पटेड ड्रामा के सस्पेंस, मिस्ट्री और रिवेंज की कहानी को हिंदी डब में देख सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर कैसी? इससे पहले कि कोई इस ओरिजिनल स्टोरी को भी कॉपी पेस्ट करके एक बॉलीवुड फिल्म बना दे, आप Amazon शॉपिंग ऐप पर पहुंच जाइए, जिसके होम पेज पे आपको मिलेगा Amazon मिनी टीवी का बटन। उस पे क्लिक करें और फ्री में टेम्पटेड ड्रामा का मजा उठाएं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फैक्ट भाई बता दे कि सिर्फ टेम्पटेड ही नहीं, Amazon मिनी टीवी पर कई फेमस ड्रामा ऑलरेडी मौजूद है। साथ ही Amazon मिनी टीवी पर हर हफ्ते आने वाले ऐसे ही कुछ हटकर और दिलचस्प न्यू शोज। तो देर किस बात की, अभी जाए डिस्क्रिप्शन में और लिंक को चेक आउट करना बिल्कुल मत भूलें। नंबर 3, एनिमल बी कॉपीड। क्या आप भी एनिमल को लेकर एक्साइटेड है? तो अभी रुक जाओ, क्योंकि फैक्ट भाई आपको इस सीन की कॉपी दिखाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि जैसे ही एनिमल का प्री पोस्टर लॉन्च हुआ, तुरंत लोगों ने उसके फाइट सीक्वेंस को ओल्ड बॉय के लॉबी वाले सीन से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जितनी वायलेंट फिल्म ओल्ड बॉय थी, उतनी ही एनिमल भी रहेगी, जिसका दावा खुद डायरेक्टर संदीप वंगा करते हैं। It will be more because these guys are calling this film as a violent film.
I want to tell them, I'll show them what violent film will be. लेकिन न सिर्फ एनिमल, रणबीर की बर्फी पर भी कॉपी होने का इल्जाम लगा है। जहां बर्फी में इलियाना को प्रपोज करने के लिए बर्फी क्लॉक को 15 मिनट पीछे करता है, वैसा ही सीन लवर्स कॉन्सर्टों में भी दर्शाया गया है। 시간을 1시간 전으로 इनफैक्ट बर्फी पर चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन की साइलेंट फिल्म से सीन कॉपी करने का भी इल्जाम लगा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद बर्फी हिट रही और प्रीतम दा के म्यूजिक ने मूवी में 4 चांद लगा दिए। नंबर 4, एक कॉपी कैट, साइको किलर, लड़की की मौत, हीरो का विलेन को पीटना और विलेन का छूट के हीरो की फैमिली को मारना। इस प्लॉट ने किसकी याद दिलाई? वेल, शायद ये सुनकर इंडियंस को एक विलेन की याद आती है, पर हर कोरियन को आई सॉ द डेविल की याद आएगी। इनफैक्ट कोरिया में बनी ये फिल्म इतनी वायलेंट थी कि डायरेक्टर जी वून किम को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो कट वाला वर्जन थिएटर में रिलीज करें। वहीं दूसरी तरफ रितेश के स्क्रू ड्राइवर ने भी काफी तबाही मचाई थी। मगर जहां इंडिया में एक विलेन ने इतना नाम कमाया, वैसे ही कोरिया में आई सॉ द डेविल ने कर दिखाया था। और तो और एक इंटरव्यू में इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये राज खुला कि इंडिया में एक प्रोड्यूसर मेरी फिल्म का रीमेक बनाना चाहता है, मगर मेरे ना बोलने के बावजूद उन्होंने फिल्म बना दी। लेकिन जब इस खुलासे के बारे में डायरेक्टर मोहित सूरी को पूछा गया तो उन्होंने किसी भी दावे को मानने से इनकार कर दिया। पर अब जो फैक्ट भाई ने दोनों की कहानी सुना दी है, तो क्या आप भी इसे कॉपी मानते हो? नंबर 5, सोचा है आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन? ये सवाल आज भी लोगों को डराते हैं, पर डर के आगे जीत है। ये सीख भी हमें ये फिल्म ही देती है, जिसकी कहानी इन दोस्तों के हार कर अपने रॉक बैंड को छोड़ने और आम जिंदगी जीने से शुरू होती है। पर जिंदगी इन्हें अपना सपना पूरा करने का एक और मौका देती है, जिसके बाद ये दोस्त दोबारा रॉक बैंड बनाकर अपने सपनों को टाटा बाय बाय करने से मना कर देते हैं और अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उस वक्त फरहान अख्तर ने शंकर एहसान लॉय के साथ लाइव कॉन्सर्ट किए थे, जहां फिल्म की कास्ट ने भी अपीयरेंस दिए थे। लेकिन 2008 की ये दिल छू लेने वाली कहानी देखकर इसके सक्सेस का क्रेडिट अगर आप किसी को देना चाहते हो तो कोरियन फिल्म अ हैप्पी लाइफ को दो, क्योंकि रॉक ऑन इसी फिल्म की कॉपी है जो 2007 में आई थी और खुद इस फिल्म को साउथ कोरिया में 14 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 6, अ बिटर स्वीट मर्डर। आवारापन जितनी अपने प्लॉट के लिए मशहूर है, उतनी ही अपने गानों के लिए भी। और भाई लोग, इस मूवी के कई सीन्स तो लाहौर में भी शूट किए गए हैं। शायद इसीलिए आवारापन में आपको इंटरनेशनल फील भी दिखाई देगा, लेकिन उसका इंटरनेशनल दिखने का सबसे बड़ा रीजन है ये। जी हाँ, मोहित सूरी की डायरेक्टेड आवारापन कोरिया की कॉपी है। इनफैक्ट कोरिया की मूवी इतनी जबरदस्त थी कि हॉलीवुड में भी इसका रीमेक बनाया गया था। पर इमरान की आवारापन भी किसी से कम नहीं। आज भी हम सब इस गैंगस्टर ड्रामा के फैन हैं, लेकिन अगर आप इमरान के फैन हो तो आप मर्डर 2 को कैसे भूल सकते हो? परफेक्ट भाई उन सारे फैंस को बता दे कि ये भी कोरिया की ही देन है। हालांकि इस मूवी को भी मोहित सूरी ने ही डायरेक्ट किया था, पर शायद वो द चेजर से इतना दिल लगा बैठे होंगे कि उन्होंने उसके सीन्स भी उठाकर पेश कर डाले। और अगर देखा जाए तो कोरिया की द चेजर एक्चुअल में एक सच्चे क्रिमिनल पर आधारित है। नंबर 7, खिलाड़ी भैया। खिलाड़ी से सिंह इज किंग और सिंह इज किंग से सिंह इज ब्लिंग, अक्षय सब कुछ बन चुके हैं। जब उनकी फिल्म सिंह इज ब्लिंग के आने की खबर आई थी और उनके फैंस ने मान लिया कि ये फिल्म इसकी सीक्वल है, तब उन्होंने ये साफ किया कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना होगा भी कैसे? क्या हुई? क्योंकि ये फिल्म तो कोरियन फिल्म माय वाइफ इज अ गैंगस्टर 3 की कॉपी है, जिसे हीरोइन की गैंगस्टर होने के एंगल को बदला गया है बस। लेकिन 2006 में रिलीज ये फिल्म जितनी वहां की ऑडियंस को पसंद आई थी, उतना कमाल सिंह इज ब्लिंग ने इंडिया में नहीं किया। बावजूद इसके उन्होंने अपने 70 करोड़ के बजट को रिकवर किया और करीबन 135 करोड़ का बिजनेस किया था। पर यह पहली बार नहीं जब खिलाड़ी भैया ने किसी फिल्म के छापे हुए प्लॉट की पिक्चर की है। हेरा फेरी से लेकर ये सब फिल्में साउथ फिल्मों की कॉपी हैं। और कॉपी के मामले में अक्षय की तरह सेहत का ध्यान रखने वाले जॉन अब्राहम भी पीछे नहीं है, जिनकी रॉकी हैंडसम इस कोरियन फिल्म की कॉपी है। तो भाई लोग, ये थी वो फिल्में जिन्हें इंडिया की पब्लिक ने देखा और सराहा, लेकिन ये जाने बिना कि ये फिल्म साउथ कोरियन फिल्म्स की कॉपी है। अगर आप भी ऐसी किसी फिल्म का नाम जानते हो तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप के ड्रामा फैन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को भी मत भूलना, जिस पर क्लिक करके आप अभी Amazon मिनी टीवी पर कोरियन ड्रामा देख सकते हो, और वो भी हिंदी डब में। तो देर कैसी, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।